स्पॉट है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ मयूर विहार थाना फेज 1 में, जहाँ पे बताया जा रहा था कि कल एक 6 साल की मासूम के साथ किसी पड़ोसी ने बलात्कार किया है। मेरे साथ उस बच्चे की बुआ हैं, दादी हैं और जो पड़ोस में रहती थी वो महिलाएं हैं जो कल उस बच्चे को अस्पताल लेकर गई थी। मैं आपसे जानूंगी क्या था पूरा मामला। पूरा मामला ये था, 2-2:30 बजे करीब लड़की बाहर खेल रही थी। उसे चीज के बहाने एक दुकान के ऊपर दूसरी मंजिल पे ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो ये जो दुष्कर्म की बात आप कह रही हैं, ये आपको कब पता चली? ये हमें जब पता चली, जब लड़की उतर के नीचे आई, घर आई तो उसके दोनों हाथ फ्रॉक में बंधे हुए थे और नीचे से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। फ्रॉक में दोनों बच्ची के दोनों हाथ बंधे हुए थे? दोनों हाथ बंधे हुए थे फ्रॉक में। तो आपने जब देखा, आपने बच्ची से पूछा, उसने क्या बताया आपको? पहले तो बताने लगी कि मैं गिर गई हूँ। जब पैर वैर हाथ धुलवाने लगे तो देखा ब्लीडिंग तो उसके नीचे से आ रही है। तब लड़की से प्यार से पूछा गया क्या हुआ, कि वो बताया मेरे को ना 2 जने ऐसे ऐसे लेके गए और उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा, मेरे मुंह में करा है, नीचे हाथ डाला है, ये सब काम करे मेरे साथ। आप बच्ची की दादी हैं, जब आपको पता चला तो आपने क्या कहा बच्ची से, क्या उसको समझाया? मैं घर नहीं थी, घर पे नहीं थी। मैं बाद में आई थी, हॉस्पिटल गई हुई थी। तो मैं बाद में आई हूँ, जब पुलिस आ गई है वहाँ, तब मैंने देखा पुलिस कैसे खड़ी है, भीड़ कैसे हो रही है, तब मेरे को पता चला। आप रात भर, हमें पता चला कि पुलिस वाले जो बच्ची को और आपको था एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घुमा रहे थे, क्या ये बात सच है? हाँ जी, ये तो बात है कि लाल बहादुर वालों को लाल बहादुर में लड़की को एडमिट किया था, मगर पुलिस वाले ने वो है ना बच्ची को एक मिनट ढंग से नहीं देख रहे थे। काफी देर तक हम लोग वहीं थी, वहाँ पर मैं देखती रही। वहाँ लड़की को कह रहे अभी आएंगे, डॉक्टर आएंगे, अभी देखेंगे। वो लड़की खुद बता रही कि 2 बंदे हैं हमारे सामने, और बाद में बताया जा रहा है एक का इशारा दिया गया। वाले बार-बार एक का इशारा कर रहे हैं, लड़की से पूछ रहे 2 ये होता है ना, ये 2 है ना, लड़की बोल रही नहीं ये 1 है, 2 ये है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उससे बार बार बोल रहे नहीं ये 2 है, ये 2 है, ऐसा कर रहे हैं कि पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं। रात को पुलिस सुबह शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक लड़की लाल बहादुर में ही थी। हमसे 12 बोला जा रहा था एम्स भेज रहे। हमें कम से कम 3 बार डंडों के जरिए हमें थाने अस्पताल से बाहर निकाला गया। एक डंडा तो मेरे पैरों में पड़ा था। मैंने बोला कि भाई तुम डंडा क्यों मार रहे हो हमारे को, जब लड़की के साथ हैं, लड़की की बुआ हूँ, तो घर यहाँ पे रह नहीं सकते। नहीं यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ लड़की और लड़की की माँ रुकेगी, यहाँ कोई नहीं रुकेगा, यहाँ भीड़ मत करो, हंगामा मत करो। यहाँ पर जब मीडिया आई तो लड़की को, उसकी माँ को और उसकी दूसरी छोटी बहन मेरी, उसकी बुआ को लेकर एकदम गाड़ी में बैठा के ऐसे लेके चले गए, बोल रहे एम्स लेके जा रहे। रात को 9:30 बजे के निकले हुए 10-11 बजे तक ना तो अस्पताल एम्स लेके गए। यहाँ है समाचार डिपार्टमेंट, 2.5 घंटे पुलिस वालों ने समाचार डिपार्टमेंट में वेस्ट करे वहाँ पर, और वहाँ पे खाना खा रहे थे। मतलब पुलिस वालों ने किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया? पुलिस वालों ने किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करा, बल्कि पुलिस वाली हमसे ये बोल रही जिसने मीडिया को बुलाया है उसे नंगा करके थाने के अंदर लाके मारेंगे डंडों से। पुलिस वाली ने बोल दिया ये बात। मीडिया को किसने बुलाया, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, क्यों जुलूस निकलवा रहे हो उस लड़की का? हमने कहा हमने कुछ नहीं करा, हम अपनी बेटी को लेकर अस्पताल लेके गए हैं। पीछे पब्लिक है, पब्लिक ने बोला, किसी ने तो कहा है मीडिया को, कह रहे जिसने भी मीडिया को कवर दिया ना, हम उनको बंद करेंगे और उन पर केस चलाएंगे, ये तो मारेंगे उन्हें। तो मतलब आपको डंडा मारा गया है अस्पताल में? अस्पताल में डंडा मारा था, पैर में लगा था मेरे डंडा। मेडिकल हो गया बच्ची का मेडिकल तो हो गया है, लेकिन पूरा अच्छी तरह से मेडिकल जांच नहीं हुई है। उसकी रिपोर्ट आपको कुछ बताया गया कि बच्ची? हमें कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी। और उसकी माँ को और लड़की को सुबह ऐसे डाल के ले गए, ना परिवार के किसी सदस्य को बैठाया, ना किसी NGO वालों को बैठाया, ना किसी पड़ोसी तक को नहीं बैठाया। दोनों माँ जो चढ़े थे उन्हें भी गाड़ी से नीचे उतार गए, उन दोनों माँ बेटी को लेके चले गए। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस बात की जानकारी है? एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है रात को, लेकिन दूसरा आरोपी फरार है। पुलिस वाले बोल रहे नहीं एक ही था, लड़की बोल रही है 2 थे, पड़ोसी बोल रहे 2 थे, लेकिन कोई पुलिस वाले 12 बोल रहे एक था। पुलिस वालों ने हमें इतना जोर डाला गया है कि केस को रफा दफा करो, केस को यहीं दबा दो, लड़की है, इज्जत खराब होगी, क्यों इज्जत उछाल रहे हो लड़की की, केस को यहीं रफा दफा कर दो। हम पे बहुत दबाव डाला गया है। आप पे दबाव डाला गया पुलिस द्वारा दबाव डाला गया है, और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब आम आदमी पार्टी से
आम आदमी पार्टी से सुबह शाम को 8 बजे से पब्लिक आनी चालू हुई है, नेता आने चालू है, कुलदीप भाई हो गए, बंटी भाई हो गए, ये कोहली साहब हो गए, सब आए हैं। तब जाके हम यहाँ थाने में आए हैं, थाने में हमने बोला है, तब जाके कुछ लोग इन्होंने रिपोर्ट लिखी है। आपकी एफआईआर यानी अब दर्ज हो चुकी है? हाँ। आपको एफआईआर की कॉपी दी गई है? हमें एफआईआर की कोई कॉपी नहीं दी गई है। बोला गया है तुम्हें कोई कॉपी नहीं मिलेगी, ना परिवार वालों को मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, जो करेंगे हम करेंगे। आपको बताया गया है कि उसमें कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कौन सा एक्ट लगाया गया है? कुछ भी नहीं पता कि लड़की कहाँ है, क्या डरा लग रहे हैं, क्या हुआ है, जाने ही नहीं दे रहे आगे। लड़की को भी हाँ दिखाई नहीं रहे। हाँ बताओ, दिखाना तो चाहिए, रिपोर्ट तो बताओ। कोर्ट ले गए हैं गवाही दिलवाने के लिए, लड़की के बयान लेंगे। कैसे गवाही? इसकी दूसरी बार है ये केस, ये दूसरी बार। एक पहले 9 साल पहले भी ये लड़का 9 साल की लड़की के साथ गणेश मंदिर के पीछे ये काम कर चुका है, लेकिन उन्हें पैसा दे के पहले भी मामला रफा दफा कर दिया है। इसका मामा है राजा नाम करके, केवल वाला है, वो हमेशा पैसे भर देता है। ये इसने दूसरी बार करा है। हम ये केस इसलिए नहीं दबाना चाह रहे, आगे कोई ये 6 महीने की बच्ची के साथ भी कर सकता है। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से न्याय चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं, हम तो बोल रहे हैं कि इस लड़के को फांसी होनी चाहिए। 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, वो इस चीज को नहीं समझ सकती, और इस आदमी को फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए। आज को 6 साल की है, कल 9 साल की थी, और कल को 6 महीने की हो सकती है। जब बच्ची ने आपको बताया तो आपको कैसा, मतलब क्या आप महसूस कर रही थी कि बच्ची है अभी, क्योंकि 9 साल की बच्ची के साथ शमशान घाट के पुजारी ने जो बलात्कार किया उसको जिंदा जला दिया गया। वो घटना अभी कल उसका अंतिम संस्कार हुआ है, और आज ये घटना, क्या मतलब क्या आपको लगता है बच्चियां सेफ है? नहीं है, बिल्कुल हमारे भारत में लड़कियां सेफ नहीं है। शर्म आती है हमें इस भारत में, क्या हमारे बच्चे हमने जन्म क्यों दिया? उस लड़की को पूजा करते हैं, कन्या भवानी बोलते हो, फिर उसके साथ अत्याचार करा जा रहा है। क्या प्रशासन, ये गवर्नमेंट देख नहीं रही है? कब खुलेगी आंखें? कब ये औरतों के साथ, ये बच्चों के साथ होने से कब रोका जाएगा? कि सरकार कर क्या रही है? अंधा कानून बन के बैठ गया। आज इसके साथ, कल मेरे साथ, कभी किसी के साथ, ऐसे ही होता रहेगा। कि यही है। पुलिस वालों का रवैया आप लोगों के साथ कैसा था? पुलिस वाला ने हमें उल्टा बोलते हैं एकदम। कल हम आए वहाँ से, लड़की को कपड़े ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि पुलिस वाली मैडम ने कहा कि आप कपड़े पहुँचा के दे के आओ, बच्चे का ड्रेस बदले जाएंगे। हम कपड़े देने के बाद यहाँ आए थाने में, आते ही थाने पे कह रहे हैं तुम पागल हो, तुम्हारे को अक्ल नहीं है, लड़का एक तमाशा बना रखा तुमने यहाँ पर, मीडिया वालों को क्यों बुलवा लिया? और तुम लोगों ने बुलवाया ना, हम तुम लोगों को भी अंदर कर देंगे। क्यों अंदर करेंगे? हम अपने बच्ची से तो भी, एक हमारी बच्ची की इज्जत उठ गई है, उस बच्ची को बचाने से तो गए, और हमें तमाशा कर रहे हैं। ये जो काम आपको करना है, तो हमको कह रहे हैं कि तुम लोगों को बंद कर देंगे। और मैडम कह रही वो भी एक लेडीज महिला पुलिस, जो औरत हो के, उसकी भी तो खुद की बेटी होगी, वो जब ड्यूटी देने आई है तो उसके घर में सुरक्षित है उसका बच्चा? कैसे दूसरी बेटी के लिए ऐसा कह सकती हूँ? आपको कहना ये नहीं है कि उस बच्चे के लिए, वो भी बच्ची माँ है, हमें उल्टा कह रही हूँ। अभी बच्ची कहाँ है? बच्ची थाने के अंदर है? बच्ची का पता नहीं लग रहा है, सुबह के पुलिस वाले लेके गए हैं, ना माँ का ना बच्चे का पता नहीं है हमारे को। हमने बच्चा नहीं देखा है अभी तक, कुछ नहीं पता। उसकी माँ का फोन आया, उसकी माँ ने कहा हमें खुद नहीं पता लग रहा है कौन सी जगह है। किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं है आपको? अभी तक कुछ भी नहीं, कोई रिपोर्ट आपको कुछ भी नहीं बता रहे, कह रहे की कोई कॉपी नहीं। और दूसरा बंदा, एक बंदा पकड़ लिया, एक बंदा पकड़ लिया, बार बार कह रहे हैं, मगर दूसरा बंदे का भी नाम ही नहीं ओपन हो रहा है। बच्ची ने बताया? हाँ, 2 बंदे, दो बंदों ने, 2 बंदे, वो बच्ची बता रही कल से। हाँ, उसने 2 ही बताया, 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 2 हैं, 2 एक को पकड़ा बड़ी मुश्किल से। अब आप भी महिला हैं, आपकी बच्चियां होंगी, आपको लगता है कि आप और आपकी बच्चियां आप सुरक्षित? ना, बिल्कुल सुरक्षित ना है। ऐसे पुलिस वाले होंगे तो सुरक्षित नहीं होगी, बिल्कुल। यहाँ कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है ना। पुलिस वाले कोई सपोर्ट कर ही ना रहे हैं, बिल्कुल बैठा रखा आराम से अंदर उसे। अरे कुछ नहीं पता। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बच्ची सुबह से लेकर गए, उनका कोई अपडेट नहीं है? कुछ नहीं बता रहे कहाँ ले गए हैं। तो देखा आपने, जैसे कि नागल गांव में घटना घटी थी, 9 साल की उस दलित बच्ची के साथ शमशान घाट के पुजारी ने घटना की थी। वहां पे भी पीड़ित परिवार को पुलिस ने डेढ़ दिन
अपने थाने में रखा, वहाँ पर दबाव बनाया गया, उन पर प्रेशर दिया गया, उनको भी नहीं दी गई है। उनको भी नहीं पता था कि बच्ची के केस में कौन सी धाराएं लगाई गई है। यहाँ पे भी वही कहानी है। बच्ची को अभी तक नहीं पता चला, कोई अपडेट नहीं है कि बच्ची और बच्ची की माँ कहाँ पर है, थाने में है या थाने के बाहर है। एफआईआर की कॉपी का इनको कुछ अता पता नहीं है। इनको कोई नहीं पता कि कौन सा एक्ट लगाया गया है। इनको ये तक नहीं पता चला कि उस बच्ची का मेडिकल किस तरह से हुआ है, मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है। पुलिस परिवार पर दबाव बना रही है, ये परिवार का आरोप है। बार बार कह रही है कि एक आरोपी, जबकि बच्ची जो पीड़िता है वो कह रही है कि 2 आरोपी हैं। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।